हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए dy बटा dx जोर एक्स वाई बराबर एक्स वाई का घात 3। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी जिसके तहत हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करें? तो मुख्य अवधारणा के तहत हमारा जो प्रश्न है वो अवकल समीकरण के रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित है, जिसका प्रारूप कुछ इस तरह से है। dy बटा dx जोर पी वाई बराबर क्यू गुने y का घात n। तो बच्चों, हमारे पास ये q गुने y का घात n नहीं होना चाहिए। इस y के घात n को हमें हटाना होगा। 1 बटा y का घात n dy बटा dx जोड़ p y का घात 1 घटाव n बराबर q। अब हमारे पास p और q जो भी हो वो x का फलन हो। p और q दोनों ही x का फलन होगा या नियत मान वाले होंगे। तो सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण का ये प्रारूप नहीं है, क्योंकि dy बटा dx हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। तो y का घात 1 माइनस n को हम लोग t मान लेते, तो 1 घटाव n y का घात 1 घटाव n घटाव 1 dy बटा dx बराबर dt बटा dx, जो 1 घटाव n गुने 1 बटा y का घात n dy बटा dx बराबर dt बटा dx, अर्थात 1 बटा y का घात n dy बटा dx बराबर हो गया बच्चों 1 बटा 1 घटाव n dt बटा dx के बराबर। और अब हम चाहें तो 1 बटा y के घात n dy बाई dx को लिख सकते हैं 1 बटा 1 घटाव n dt बटा dx जोर इसका मान हो गया बच्चों t p इंटू टी बराबर q, p गुने t बराबर q। अब dt बटा dx पूरी तरह से स्वतंत्र हो, तो 1 घटाव n गुने p गुने t बराबर q। p और q दोनों ही x के फलन हैं। और अब हम यहाँ से if निकालेंगे, जिसे हम लोग समाकलन गुणांक कहते। समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका मान e का घात p dx होता। और चूंकि हमारे पास ये फलन t के रूप में है, तो हल हेतु t गुने if बराबर समाकलन q गुने if dx जोड़ c का व्यवहार करते, और बाद में t का मान हम लोग यहाँ से प्रतिस्थापित कर देते हैं। y का घात 1 घटाव n y का घात 1 घटाव n if बराबर q गुने if dx जोड़ c। साथ ही बच्चों e का घात log x हो तो इसका मान x होता, इसका प्रयोग हम लोग करते। तो ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा थी। अब हमारे पास प्रश्न है dy बटा dx जोड़ xy बराबर xy3। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर दिया गया प्रश्न है x dy बटा dx जोड़ xy बराबर xy का घात 3। तो y का घात 3 नहीं होना चाहिए बच्चों, y के घात 3 से हम लोगों ने विभाजित कर दिया, ताकि दाएं पक्ष को हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र रख सके y से। तो 1 बटा वाई स्क्वायर, y खत्म बराबर x। तो बच्चों माना ये y का घात -2 हो गया, y का घात -2 बराबर t। -2 गुने y का घात -3 dy बटा dx बराबर dt बटा dx, अर्थात 1 बटा y का घात 3 dy बटा dx का मान -1 बटा 2
dt बटा dx। तो अगर इसे समीकरण 1 कहें तो अब समीकरण 1 से 1 बटा वाई का घात 3 dy बटा dx को लिख सकते हैं ऋण 1 बटा 2 dt बटा dx। इसका मान हो गया बच्चों tx बराबर x। dt बटा dx पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, तो ऋण 1 बटा 2 ऋण 2 से गुना कर दें, तो dt बटा dx ऋण 2 dx बराबर ऋण 2x। साथ ही तुलना करें बच्चों, तो p का मान बच्चों ऋण 2x तथा q का मान भी ऋण 2x। अब IF हमारे पास बच्चों क्या निकल गया, तो e का घात ऋण 2 बाहर निकाल लें, और ये x dx यानी e का घात ऋण 2 x का घात 2 बटा 2 यानी e का घात ऋण x का वर्ग। अतः हल हेतु t गुने IF बराबर q के रूप में ऋण 2x e का घात ऋण x का वर्ग dx जोड़ c। t के रूप में हम लोगों ने माना था बच्चों y का घात -2, तो ये हो गया y का घात ऋण 2 e का घात ऋण x का घात 2, और यहां से माना ऋण x स्क्वायर को z, तो ऋण 2x dx dz, तो ऋण 2x dx हो गया बच्चों dz, और ये हो गया e का घात z dz जोड़ c, जिसका मान e का घात z जोड़ c यानी 1 बटा y का घात 2 e का घात ऋण x स्क्वायर बराबर e का घात z यानी e का घात ऋण x स्क्वायर जोड़ c, अर्थात 1 बटा y स्क्वायर बराबर 1 जोड़ c e का घात धन x स्क्वायर। अतः दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर 1 बटा वाई स्क्वायर बराबर 1 जोड़ c e का घात x स्क्वायर। ये हमारे दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर जो हम लोगों ने प्रश्न को हल किया, इसका उत्तर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।